अगर कोई व्यक्ति आपके मकान में 12 साल से रह रहा है और वो व्यक्ति उस मकान में रह करके राशन कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया और बिजली कनेक्शन यहाँ पर जो ले लिया, बिजली बिल उसके पास है और पानी कनेक्शन यहाँ पर ले लिया, पानी का भी उसके पास बिल है, तो क्या वो उस यहाँ पर जो मकान का मालिक बन जाएगा? और आपने उसके खिलाफ कोई भी केस यहाँ पर जो नहीं किया तो क्या वो आपकी ज़मीन या फिर मकान मालिक बन जाएगा? क्या सिर्फ 12 साल कब्जा करने से ज़मीन आपकी यहाँ पर जो हो जाती है? क्या किराएदार भी यहां पर जो मालिक बन सकता है? और आखिर में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024-25 में क्या बड़ा यहां पर फैसला दिया है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि अगर आप भी इस प्रकार के सवाल को लेकर के परेशान है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एडवर्ट प्रीपोजिशन यानी विपरीत कब्जा का पूरा सच, कौन मालिक बन सकता है, कौन अभी यहां पर जो मालिक नहीं बन सकता है, और असली यहां पर जो कानून यहां पर जो क्या कहलाता है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कानून क्या कहता है। आपको कानून को यहां पर जो मानना और जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि भारत में यह मामला आता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन या फिर मकान पर लगातार कब्जा करके रखा हुआ है, खुलेआम यहां पर जो कब्जा करके रखा हुआ है, बिना यहां पर जो छुपाए वो कब्जा करके रखा हुआ है और असली मालिक यहां पर जो कई सालों तक कोई कानूनी कार्रवाई ना करे, तो कुछ यहां पर जो विशेष परिस्थितियों में वह एडवर्ट प्रीपोजिशन का दावा यहां पर जो कर सकता है। आप इसे आसानी से सिंपल भाषा में ये चीज समझ सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति, अगर सबको पता है कि ये व्यक्ति यहां पर 12 साल से यहां पर रह रहा है और मकान मालिक को भी पता है जिसका ओरिजिनल वो मालिक है, लेकिन वो क्या किया है कि वो 12 साल तक कोई भी यहां पर जो है उस पर लीगल एक्शन यहां पर नहीं लिया है। लेकिन कानून क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन या फिर मकान पर लगातार कब्जा करके रखे हुए हैं और खुलेआम यहां पर जो लगातार कब्जा करके रखे हुए हैं, बिना छुपा यहां पर कब्जा करके रखे हुए हैं और असली मालिक यहां पर जो कई साल तक कोई कानूनी कार्रवाई यहां पर जो ना करे, तो इस कंडीशन में यहां पर जो वो जमीन का यहां पर जो उस मकान का वो मालिक बन सकता है, वो दावा वो कर सकता है। लेकिन यही सबसे यहां पर जो भ्रम फैला हुआ है लोगों के बीच में। लोग यहां पर जो सोचते हैं कि 12 साल यहां पर जो रह लिया तो जमीन यहां पर जो है आपकी, और जो व्यक्ति 12 साल अवैध कब्जा करके रखा हुआ है तो जमीन यहां पर जो मकान उसका यहां पर होने वाले हैं। जबकि सच्चाई इससे यहां पर जो बिल्कुल अलग है और यह सच्चाई आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। किराएदार कभी भी मालिक यहां पर नहीं बन सकता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि लोग सोचते हैं कि हमने यहां पर जो मकान किराए पे लिए तो ये मकान जो हमारे यहां पर हो जाने वाले हैं अगर हम 12 साल लगातार इसमें कब्जा करके रखते हैं। तो अगर मालिक भी इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई टॉर्चर नहीं करते हैं तो ये कब्जा हमारा यहां पर जो माना जाएगा और हमें ये मकान जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा हमें यहां पर जो दिलाने का काम करने वाले हैं। तो आपको सच्ची यहां पर जो है कानूनी जानकारी होना बेहद जरूरी है। किराएदार कभी भी मालिक नहीं बन सकता। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति किराएदार है, रिश्तेदार है या मालिक की अनुमति से यहां पर जो रह रहा है तो वह यहां पर जो सामान्यता एडवर्ट प्रीपोजिशन का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कब्जा विरोध वाला कब्जा नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ कहा है कि परमिशन वाला कब्जा मालिकाना हक यहां पर जो नहीं देता है। मतलब मालिक ने खुद रहने दिया तो बाद में वही व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अब ये मकान मेरा हो गया है। यही वजह है कि किराएदार, रिश्तेदार और दोस्त, देखभाल करने वाला व्यक्ति सिर्फ लंबे समय तक रहने से मालिक यहां पर नहीं बन जाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि जब भी आप यहां पर जो किसी मालिक, यहां पर जो मकान मालिक से किराया लेने के लिए जाते हैं तो उनके परमिशन के बगैर आप नहीं ले पाते हैं। तो उनके परमिशन लेते हैं तो इस कंडीशन में आप जो यहां पर उस जमीन का, उस मकान का मालिक कभी भी आप नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पास अगर दस्तावेज भी अगर आप बना लेते हैं, अगर 12 साल रह करके अगर आप ये साबित करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी यहां पर जो है परेशानी में यहां पर पड़ जाएंगे अगर आप केस वगैरह कर देंगे तो। और आप यहां पर जो है कब्जा का, यहां पर जो 12 साल कब्जा का अगर दावा करेंगे तो फिर आप यहां पर जो झूठा साबित हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि उनके नाम यहां पर जो बिजली बिल है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड का यहां पर जो है पता वही का है तो अब यहां पर वही मालिक है। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ यहां पर जो किया है कि सिर्फ बिजली बिल, पानी बिल, टैक्स रसीद या फिर गैस कनेक्शन से मालिकाना हक साबित नहीं होता। यह सिर्फ रहने का यहां पर जो है सबूत हो सकता है, मालिकाना हक का यहां पर नहीं। जी हां दोस्तों, ये बात अपने जहन में जरूर आप बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के यहां पर जो बहुत परेशान रहते हैं कि
कि हम 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई भी टॉर्चर नहीं किए हैं, तो अब ये जो मकान, ये ज़मीन जो अब यहाँ पर हमारी होने वाली है। तो ये आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा। ये सिर्फ रहने का यहाँ पर जो सबूत होता है, ये सारे दस्तावेज, मालिकाना हक का यहाँ पर जो दावा आप इन दस्तावेज से आप नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आप लोगों को यहाँ पर जो बता दिए हैं। कोर्ट जमीन का असली रिकॉर्ड देखती है, रजिस्ट्री पेपर देखे जाते हैं, सेल डीड देखे जाते हैं, म्यूटेशन पेपर और आपका यहाँ पर खतियान, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड, यही असली यहाँ पर दस्तावेज माने जाते हैं। ये दस्तावेज जिनके पास है, वो मकान, वो प्रॉपर्टी, वो प्लॉट, उन्हीं का ही यहाँ पर माने जाने वाले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर साफ साफ कहना है। कब यहाँ पर बन सकते हैं एडवर्ड प्रीपोजिशन का यहाँ पर जो केस? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या अभी कोई व्यक्ति यहाँ पर जो एडवर्ड प्रीपोजिशन से मालिक यहाँ पर बन सकता है? हाँ, लेकिन बहुत कठिन शर्तों पर। आपको ये चीज मालूम होना बेहद जरूरी है। उस व्यक्ति को कोर्ट में यहाँ पर साबित करना पड़ सकता है कि उसने खुलेआम कब्जा किया, लगातार यहाँ पर जो कब्जा किया, बिना रुकावट कब्जा किया, असली मालिक के खिलाफ कब्जा किया, मालिक को यहाँ पर जो जानकारी थी और मालिक ने लंबे समय तक यहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर जो मालिकाना हक का दावा यहाँ पर आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है कि कब्जा यहाँ पर जो होना चाहिए, मतलब कब्जा ऐसा हो जो सीधे यहाँ पर असली मालिक के अधिकार को चुनौती देता हो। अगर व्यक्ति पहले किराएदार था या फिर अनुमति से रह रहा था तो उसका यहाँ पर जो कब्जा नहीं माना जाएगा। ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर जो हमें किराए में हमने लिए थे और 12 साल लगातार हम इसमें रह रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पर जो कब्जा का दावा कर देंगे तो हमें यहाँ पर मालिक बना दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने जब यहाँ पर जो है किराए में लिए थे तो किसी के परमिशन से यहाँ पर लिए होंगे। आप जो यहाँ पर मकान मालिक के परमिशन से ही आप किराए में लिए, तो परमिशन से किराया लिया हुआ है यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मकान, वो आप यहाँ पर जो अवैध दावा का कब्जा आप नहीं माना जा सकता है और उसमें आप यहाँ पर जो है दावा नहीं कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये जमीन मेरा ही है। तो ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा किए बैठा है और मालिक ने कहीं यहाँ पर जो केस नहीं किया, तो क्या होगा? देखिए, ऐसे मामलों में कब्जा करने वाले व्यक्ति कोर्ट में यहाँ पर जो दावा कर सकता है, लेकिन कोर्ट तुरंत यहाँ पर जो मालिक नहीं बना देती है। उसे मजबूत सबूत यहाँ पर जो है दस्तावेज देने पड़ते हैं, और अगर असली मालिक रजिस्ट्री दिखा दे और जमीन का रिकॉर्ड दिखा दे, पुराना टैक्स यहाँ पर जो है रिकॉर्ड दिखा देते हैं, ये साबित यहाँ पर कर देते हैं कि रहने की अनुमति दी गई थी, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो है जो उसका ओरिजिनल यहाँ पर जो ऑनर है उस जमीन का, उस मकान का, उन्हीं के नाम पे यहाँ पर जो फिर दोबारा यहाँ पर जजमेंट दे दिए जाते हैं। अगर आपकी जमीन या फिर मकान पर कोई लंबे समय से यहाँ पर जो रह रहा है, अगर आप भी मकान मालिक है, तो आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पर बरतना बेहद जरूरी है। मकान मालिक को क्या करना चाहिए? अगर आपकी जमीन या फिर मकान पर कोई लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है, तो ये गलती आप यहाँ पर कभी भी मत कीजिएगा। चलो यहाँ पर जो रहने दो, समय रहते ही कार्रवाई यहाँ पर करे, लीगल नोटिस भेजे और आपको यहाँ पर जो है इविक्शन सूट यहाँ पर जो है करने होंगे, टाइटल सूट आपको फाइल करने होंगे, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड अपडेट आपको यहाँ पर रखने चाहिए और रजिस्ट्री और टैक्स यहाँ पर जो रिकॉर्ड सुरक्षित आपको रखने चाहिए, क्योंकि चुप रहना कई बार बाद में बड़ी कानूनी परेशानी यहाँ पर बन सकता है। तो इसलिए आप, अगर आपके मकान है और आप किसी व्यक्ति को किराए में देते हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर जो आपसे बदतमीजी करते हैं और वो मकान खाली नहीं करते हैं, समय पे किराया नहीं देते हैं, तो आपको ये सारी चीजें अपडेट करके आपको जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आप भी यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको अवैध कब्जा के बारे में, 12 साल अवैध कब्जा के बारे में आपको ये सारी चीजें आपको मालूम चल गए होंगे कि किस कंडीशन में आप यहाँ पर 12 साल अवैध कब्जा यहाँ पर जो है दावा कर सकते हैं। अगर आपको सही ढंग से अगर मालूम नहीं रहेंगे तो फिर आप भी गलत तरीके से दावा करेंगे, तो आप बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर आप फंस सकते हैं। सिर्फ 12 साल रहने से कोई मालिक यहाँ पर नहीं बन जाता। किराएदार यहाँ पर जो है सामान्यतः मालिक यहाँ पर जो नहीं बन सकता है। सिर्फ बिजली बिल से जमीन यहाँ पर जो है अपनी नहीं होती है। तो असली यहाँ पर जो मालिक वही होता है जिसके पास कानूनी दस्तावेज और यहाँ पर जो अधिकार होते हैं। अगर वीडियो जानकारी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर आप फेसबुक पेज पर देखेंगे तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल इस टॉपिक को लेकर के क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मेरे जहन में ये सवाल क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं उससे यहाँ पर जो सवाल का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देने का भरपूर यहाँ पर जो प्रयास करने वाला हूं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।